यह कहानी एक गरीब लड़के अर्जुन की है, जिसकी ईमानदारी और हिम्मत ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक छोटा सा गांव था, जहां अर्जुन नाम का लड़का रहता था। उसके पिता मजदूर थे और मां दूसरों के घरों में काम करती थी। गरीबी के बावजूद अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था और हमेशा ईमानदारी से जीता था। गांव में एक बहुत बड़े व्यापारी सेठ रघुनाथ रहते थे, जिनके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। वे चाहते थे कि उनकी संपत्ति किसी काबिल और ईमानदार इंसान को मिले। उन्होंने गांव में घोषणा की, जो भी मेरी परीक्षा में पास होगा, उसे मैं अपनी जायदाद का वारिस बना दूंगा। सुनते ही गांव के कई लोग लालच में आ गए। अर्जुन को भी परीक्षा में भाग लेना था, लेकिन उसके लिए परीक्षा का मकसद दौलत नहीं, बल्कि खुद को साबित करना था। सभी लोग सेठ जी के घर पहुंचे। सेठ जी ने सबको एक एक बीज दिया और कहा, इसे घर ले जाओ, 1 महीने तक अच्छे से उगाओ और फिर वापस लेकर आओ। जिस पौधे में सबसे सुंदर फूल होंगे, वही विजेता होगा। अर्जुन ने भी बीज लिया और बड़े जतन से उसकी देखभाल करने लगा। उसने मिट्टी, पानी, धूप सब कुछ सही तरीके से दिया, लेकिन बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। 1 महीना बीत गया, लेकिन गमला खाली का खाली रहा। सभी लोग सेठ जी के पास सुंदर सुंदर फूल लेकर पहुंचे। कुछ के पौधे बड़े थे, कुछ में रंग बिरंगे फूल खिले थे, लेकिन अर्जुन खाली गमला लेकर ही पहुंचा। सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। सेठ जी एक एक पौधा देखते गए और जब अर्जुन के पास पहुंचे तो पूछा, तुम्हारा पौधा कहाँ है? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन यह बीज उगा ही नहीं। सेठ जी मुस्कुराए और ऊंची आवाज में बोले, इस परीक्षा का विजेता अर्जुन है। पूरा गांव चौंक गया। लोग हैरान थे कि जिसका पौधा ही नहीं उगा, वह कैसे जीत सकता है। सेठ जी बोले, मैंने जो बीज दिए थे, वे सभी उबाले हुए थे। उनसे कोई भी पौधा उग ही नहीं सकता था। यह देखने की परीक्षा थी कि कौन ईमानदारी से सच स्वीकार करता है। सबने झूठ बोला, लेकिन अर्जुन अकेला था जिसने सच स्वीकार किया। इसलिए वही मेरी संपत्ति का असली हकदार है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी ईमानदारी ने उसे उस मुकाम तक पहुंचा दिया, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सफलता पाने के लिए झूठ और चालाकी की नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी की जरूरत होती है।